Hey, hi everyone, welcome to Codeators and today we'll solve drop duplicates problem. ठीक है, तो आज का प्रॉब्लम बेसिकली आपको एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स दे रखा होगा। ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाली बात। ठीक है, बेसिकली आपको एक रिकॉर्ड दे रखा होगा। अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो ये आपको एक रिकॉर्ड दे रखा है। ओके, इसमें आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। दिस इज द टेबल ऑफ एन एम्प्लॉय। ओके, इसके ये कॉलम्स है एंड दीज आर, सो इफ यू सी यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट्स प्रेजेंट है। जैसे कि आप एलिस का देख लो, तो एलिस सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और उसकी सैलरी 100 है। सेम एलिस सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है और उसकी सैलरी 100 है। ठीक है, तो ये आपका डुप्लीकेट्स हो जाएगा, एक वन ऑफ द डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा। ठीक है, सेम बॉब के लिए है। ठीक है, बॉब के लिए भी एकदम सेम है, वैसा ही है। और कुछ और है क्या? और हाँ, एक और एलिस है। एलिस सेल्स, मतलब एलिस के 3 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अगर हम इसको देख लेते हैं अपने इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो तुम्हें दे रखा है ये टेबल। ओके, तुमको ये टेबल दे रखा है और तुमको बताना है इसमें जो जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उसको ड्रॉप करना है। ठीक है, मतलब यूनिक रखना सबको। ठीक है, तो ये आईडी है एक, वो इसको इंडेक्स बोल सकते हो तुम। इंडेक्स कॉलम है ये जो हर रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, और ये है तुम्हारे वैल्यूज। ठीक है, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ओके, अब इसमें देखते हैं तुम्हारे पास कितने डुप्लीकेट्स हैं। ठीक है, जैसा कि तुमने देखा है तुम्हारे पास एक एलिस है। ठीक है ना, एलिस, फिर एक और एलिस का रिकॉर्ड है तुमको यहाँ पर प्रेजेंट है, और फिर एक और एलिस का रिकॉर्ड तुमको यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो तुमको इतने रिकॉर्ड्स तो रखने हैं नहीं, तो जैसे इस रिकॉर्ड को हटाना और इस रिकॉर्ड को हटाना है। ओके, बॉब के लिए देखते हैं। तो बॉब के लिए एक एंट्री है, दो एंट्री है बॉब के लिए भी। तो बॉब के लिए भी एक एंट्री ये है और एक एंट्री ये है। ठीक है, तुमको उसका एक एंट्री डिलीट करनी, कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, सपोज हम नहीं ये वाला कर डिलीट। ठीक है, तो अब तुम्हारे कितने यूनिक्स बचे होंगे? एक मेन हो जाएगा एलिस का ये वाला। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड जिसकी आईडी 1 है। एक बॉब की ये वाली हो जाएगी। एलिस तो ये डिलीट हो जाएगा, ये चार्ली, चार्ली की आईडी हो जाएगी। उसके बाद बॉब तो ये डिलीट हो चुका होगा तब तक। ईव का एक होगा। तो चार, तुमको 4 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। ठीक है ना, 4 यूनिक रिकॉर्ड्स है तुम्हारे पास। ओके, और यहाँ पर ये तुम्हारी प्राइमरी मतलब समझो डेटा कॉलम से नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के तो बहुत तरीके हैं, बट मैं इस वीडियो में तुमको 2 डिस्कस करने वाला हूँ। एक है सीटीई वाला। ठीक है, आई डिस्कस वन, सीटीई का एक अप्रोच डिस्कस करूंगा और एक तुमको करूंगा सब क्वेरी के साथ। ठीक है, अभी बता देता हूँ सब क्वेरी वाला। तो सीटीई में क्या होगा, तुम थोड़ा सोचो। सीटीई में बेसिकली हम विंडो फंक्शन का यूज़ करेंगे इसमें, विंडो फंक्शन का यूज़ करूंगा मैं इसमें, और सब क्वेरी वाले में मैं ग्रुप बाय का यूज़ करूंगा। ठीक है, मैं तुमको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देता हूँ इस विंडो में मैं कौन सा यूज़ करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं विंडो में आपको रो नंबर यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मैं इस कंक्लूजन पे कैसे आया। ठीक है ना, आप रैंक भी यूज़ कर सकते हो, आप डेंस रैंक भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो पहले ये देखो, तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड दे रखा है जैसे कि ए, बी, सी, ठीक है, और ए। ओके, और इसका वैल्यू है 1 2 3 1। ठीक है, ये तुम्हारा एक रिकॉर्ड है। ठीक है, ये उसकी वैल्यूज है। ये एक रो मानो इसको। ठीक है ना, इसको एक रो मानो। ओके, अब तुमको इसको और इसको डिलीट करना है, मतलब किसी एक को डिलीट करना है। ठीक है, तो तुम क्या सोच सकते हो कि मेरा पहला तुम्हारा काम होगा डिफरेंस डालने का। ठीक है ना, बाइफरकेट करने का। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक ग्रुप बना सकते हो। ठीक है ना, ग्रुप बना दो जो कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एक ग्रुप बना दिया इसका, A1, A1। ठीक है, B2 का एक ग्रुप बन गया और एक C3 का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तुमने ग्रुप बना दिए कॉमन के हिसाब से। ठीक है, तुमने ग्रुप बना दिया तीनों का। अब तुमको पता करना है कि जैसे कि इसमें पहले इस पर फोकस करो। ठीक है, कि तुमको इसमें से कोई एक रिकॉर्ड को डिलीट करना। अब कौन सा रिकॉर्ड को तुम डिलीट करोगे, तो तुमको एक कॉलम चाहिए। अब तुम दो रो को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? दो तरीका है, मतलब कॉलम को तुम, सॉरी, दो रोज को तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आएगा। इसमें तो ये सारे वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तुमने ऊपर देखा होगा, तो या तो हम इसमें रैंकिंग लगा देंगे। ठीक है, रैंकिंग मतलब एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे, एक ऐसा कॉलम ऐड करेंगे जो इस दोनों में डिफरेंस दे देगा। ठीक है ना, या फिर कुछ यूनिक वैल्यू दोनों को असाइन कर देगा।
कुछ भी, ठीक है। तो इसके लिए हमने विंडो फंक्शन, हमारे पास एक चीज़ है, ठीक है ना, उसे कहते हैं रो नंबर, ठीक है ना, वो यूनिक वैल्यूज असाइन कर सकता है, ठीक है ना। रैंक और डेंस रैंक क्यों नहीं यूज करो, क्योंकि सेम वैल्यूज है, तो हो सकता है कि रैंक दोनों को सेम रैंक दे दे, ठीक है। और डेंस रैंक बेसिकली क्या कर सकता है, डेंस रैंक भी दोनों को सेम ही रैंक देगा बेसिकली, ठीक है। डेंस रैंक और रैंक सेम रैंक देगा, इसलिए हम दोनों का यूज़ नहीं करेंगे। तुमको अगर नहीं पता है रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर क्या होता है, तो भाई किसी यूट्यूब पे जाना या कोई ब्लॉग व्लॉग खोलना, उस पर देख लेना, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, होगा तो मैं कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा इस पर, बट यूट्यूब पे भाई बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो तुम उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो A1 और A1, तो मैं अगर यहाँ को एक इसको और इसको एक ये वैल्यू दे दूँ, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि मुझे किसी एक को रिकॉर्ड को माइनस करना है, या फिर किसी एक रिकॉर्ड को हटाना है, तो मैं हो सकता हूँ मैं इस रिकॉर्ड को हटा दूँ, ठीक है। मैं ये बोल दूँ कि अब कॉमन एलिमेंट में जो मिनिमम है उसको रख लो, या फिर जो फर्स्ट रैंक है उसको रख लो, ठीक है। क्योंकि ये तुमको पता है कि ये जो विंडो तुम्हारा बना है, उस विंडो में तुम्हारे सारे वो रिकॉर्ड्स है जो कॉमन है, या फिर वो सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड विथ ओरिजिनल रिकॉर्ड इसमें है, ठीक है। ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट, ठीक है। तो बस यही था। सीटी पे आते हैं, विंडो फंक्शन का यूज़ करके रो नंबर पे, ठीक है। तुम्हें पता चल गया कि हम विंडो फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं। विंडो फंक्शन इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे एक कॉलम चाहिए, ठीक है ना। विंडो फंक्शन बेसिकली क्या करता है, तुमको हर एक रो को एक कॉलम असाइन करता है, ठीक है ना। तो मुझे रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे एक दो कॉमन रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट करना था। उस डिफरेंशिएशन के लिए मुझे एक कॉलम चाहिए थी, वो कॉलम मुझे विंडो फंक्शन दे सकता है, तो मैंने विंडो फंक्शन का यूज़ किया। अब विंडो फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मैं क्यों रो नंबर का ही यूज़ करूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। रैंक भी यूज़ कर सकते थे, डेंस रैंक भी कर सकते थे, और रो नंबर, ठीक है। तो रैंक और डेंस रैंक बेसिकली तुमको एक ही वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। अगर दोनों कॉमन है, ठीक है ना, कुछ तुम पार्टीशन डालोगे तो उस पर ये तुमको एक ही वैल्यू दे देगा। ये दोनों को एक एक रैंक दे देगा, या फिर डेंस भी दोनों को एक एक रैंक दे देगा, ठीक है ना। रो नंबर क्या करेगा, वो चुपचाप तुमको जो विंडो मिली है उस विंडो की वो नंबरिंग करके दे देगा, ले हो ये रो वन है, ये रो टू, ये रो थ्री है। और मैं यही करूंगा कि मैं बोलूंगा कि सुनो, रो वन वाले को रख लो, बाकी सबको डिलीट कर दो, ठीक है। इस टाइप का मैं कुछ लॉजिक लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं, ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉलम यहाँ बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर कॉलम बनेगा, ठीक है। ये कॉलम बताएगा रैंकिंग, जैसे कि ये एलिस है, तो यहाँ पे कौन कौन सा होगा सेक्शन, एक एलिस होगा, एक विंडो, विंडो एलिस के विंडो में एक ये रिकॉर्ड होगा, एक ये रिकॉर्ड होगा, और एक ये रिकॉर्ड होगा। तो इस हिसाब से इसको रो वन मिल जाएगा, इसको रो टू मिल जाएगा, और इसको रो थ्री मिल जाएगा, ठीक है। ये तीन रो इसको मिल जाएंगे। और तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सुनो, इस वाले को रहने दो, और इसको उड़ा दो, ठीक है। सेम ग्रुप बाय में भी करेंगे हम। ग्रुप बाय बेसिकली, विंडो फंक्शन इज लाइक यू कैन से एन इनहैंस वर्जन ऑफ अ ग्रुप बाय, ठीक है। तो ग्रुप बाय में भी मैं यही करूंगा। चलो मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, पहले मैं सबको सिटी की बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले तुमको डेटा देख ले, तो देख लो डेटा, ये तुम्हारा डेटा है, ठीक है, एलएस वाला। अब इसमें रिकॉर्ड्स को ड्रॉप करना है, ठीक है, तो विद सीटी करते हैं। सीटी बेसिकली एक टेम्पररी टेबल नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक काइंड ऑफ अ वेरिएबल बना के देता है जिसमें तुम एक टेबल स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ विथ सी टी एस, ठीक है। सिंटैक्स सिंटैक्स देख लेना भाई, ठीक है। अगर तुमको सीटी नहीं पता है तो आई से गो वॉच और लाइक रीड समथिंग ऑन सीटी, ओके। बट इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो तुम एक सीटी बनाओगे, ये एक वेरिएबल होगा। सीटी इज, मैं क्विक रिकैप देता हूँ। सीटी क्या होगा, यही उसका सिंटैक्स है भाई, ठीक है। इसमें तुम कुछ भी क्वेरी लिख दो, यहाँ तुम कुछ भी क्वेरी लिख दो, ठीक है। और वो क्वेरी का जो आउटपुट होगा वो इस सीटी में स्टोर हो जाएगा, इस वैल्यू में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सीटी की जगह यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, ड्रॉप ड्यूप्ली, ठीक है, डुप्लीकेट्स के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार, ये लिख दो तुम्हारा आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कॉपी कर लो यार, और सैलरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा विंडो फंक्शन, ठीक है।
तो मैं कौन सा यूज़ करने का बोला था? मैंने बोला था मैं रो नंबर यूज़ करूँगा अभी, ठीक है? रो नंबर, ठीक है? ओवर ओवर बेसिकली बताता है कि जो तुम्हारा विंडो बनेगा उसकी क्या क्राइटेरिया होगी, या विंडो कैसे बनेगा। तो पार्टीशन होगा विंडो का, पार्टीशन बाय, ये सारे तुम्हारे वैल्यूज हो जाएंगे, नेम, ये डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ठीक है? इस पे कर देना क्योंकि यही कॉमन है भाई, आईडी मत कर देना, आईडी कॉमन नहीं है। यही तीन है जो तुमको बता रहे थे, एल देख लो, इस टेबल एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना? डिपार्टमेंट एंड ये ऑर्डर बाय, ऑर्डरिंग कर दो, ऑर्डर बाय तुम्हारा क्या हो जाएगा, आईडी, ठीक है? अभी तुमने कुछ दिया ना तो वो असेंडिंग लेगा, ठीक है? जैसे कोई एलियास कर दो, रोनम, ठीक है? फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा सीटी कैसा लग रहा है। सीटी नहीं, ये तुम्हारा डुप्लीकेट, ठीक है? जैसा कि तुम देख रहे हो, ये देखो एलिस है, एलिस का एक रिकॉर्ड है, एलिस का एक रिकॉर्ड है, और एक एलिस का, ये तीन रिकॉर्ड हो गए एलिस के, ठीक है? ये और ये तीन रिकॉर्ड है। तुम देखो इसको, रो नंबर दे दिया हमने 1 2 3, ठीक है? बॉब की देख लो, बॉब की दो आ गई, ठीक है ना? बॉब की दो आ गई है, ठीक है, 1 और 2। चार्ली की एक ही है, और ईव की एक ही है, ठीक है? तो अब तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि अब मुझे एक कोई भी एक यूनिक रखना, तो एक काम करते हैं, 1 को रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे यहाँ पर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है ना? तुमको एम्प्लॉयज टेबल से डिलीट करना है एम्प्लॉयज। अब डिलीट वेयर कंडीशन देना ही पड़ेगा, वेयर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर तुम्हारी जो आईडी होगी, अब देखो तुम कैसे डिफरेंशिएट कर लोगे, आईडी से कर सकते हो, ठीक है? तो तुम क्या बोलोगे कि सुनो, तुम इस टेबल में आओ, और इस टेबल में वो सारी आईडीज ले लो जिसका रो नंबर एक से ज्यादा हो, ठीक है? मैं ये लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, इस सब उसके अंदर एक सब क्वेरी होगी, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम ड्यूपली ड्यूपली वेयर रो नम इज ग्रेटर देन 1, ठीक है? चलो मैं तुमको ये चला के दिखाता हूँ, तुमको ये कैसा आउटपुट दिखना चाहिए, ठीक है? ये क्वेरी तुमको क्या देगी, देखो, अगर मैं ये प्ले करता हूँ तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, 375, ठीक है? 375, देखो याद रखना ये कौन से कॉल रोज है, 3 7, क्या था, 3 7 5, 3 7 और 5, 3 क्या है, एलिस का डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, 7 भी एलिस का डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, 5 बॉब का डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, ठीक है? तुमको मिल गया वो रिकॉर्ड्स, तो तुम क्या बोलोगे, अब ये वाली क्वेरी तुमको वो रिटर्न, ये रिटर्न करेगी 3 7 5, ठीक है? तुम बोलोगे उसको, ठीक है, इसको हटा दो, तुम बोलोगे कि डिलीट कर दो एम्प्लॉय से वेयर आईडी इन दिस, ठीक है ना? तुम्हारे तीन रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं, हम देखते हैं हमारा क्या वैल्यू है एम्प्लॉयज में। एम्प्लॉय टेबल में देख लो, हाँ, एलिस बॉब चार्ली ईव, तुमको यूनिक रिकॉर्ड्स मिल गए, तुम्हारे जो भी डुप्लीकेट्स है वो तुमने डिलीट कर दिए, ठीक है? ये सीटी से था। अब हम सब क्वेरी या फिर ग्रुप बाई से करके देखते हैं, ठीक है? ग्रुप बाय मतलब लॉजिक वही सेम है, ठीक है, बट थोड़े से अलग करके दिखा दूंगा, तरीका यूज करने का यूज कर लो, ठीक है? ग्रुप बाय बेसिकली क्या करूंगा मैं, फॉर ग्रुप बाय सेम, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, वेयर, अब यहाँ भी फिर वही वेयर वेयर आईडी, चलो इसमें नॉट इन कर देते हैं, नॉट इन, नॉट इन, ठीक है ना? मतलब कैसे समझाओ, चलो ठीक है, रुको, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो अब मैं ग्रुप बाय लगाऊंगा, ठीक है? ग्रुप बाय लगाऊंगा नेम पर, डिपार्टमेंट पर, सैलरी पे, ठीक है? तो ये ग्रुप्स बना देंगे वैसे ही जैसे विंडो तुम्हारे बनते हैं, ठीक है? तो एक एलिस का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है? एक बॉब का ग्रुप बन जाएगा, क्या यार, हाँ, बॉब का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है?
एक चार्ली चार्ली का ग्रुप बन जाएगा और एक ईव का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। एलिस वाले में तीन रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, तीन तीन रिकॉर्ड्स आ जाएंगे तुम्हारे, वन आईडी वन वाली, आईडी थ्री वाली और आईडी सेवन वाली, ठीक है। बॉब वाले में आ जाएगी आईडी टू वाली और आईडी फाइव वाली, ठीक है। चार्ली की हो जाएगी आईडी फोर और ईव की हो जाएगी आईडी सिक्स, ठीक है। तो तुमको ये सारे मिल गए। तो तुम अपने ग्रुप बाय में किसको किसको डिलीट करना चाहोगे? इसमें हमने क्या लिखा था? आईडी नॉट इन, ठीक है। तो मतलब वो सारे डिलीट कर दो। तो इसमें ये चीज़ देखो, जो भी मिनिमम में तुम उसको रख लो, ठीक है। मतलब कि ये इसको डिलीट नहीं करना है, इसको डिलीट नहीं करना है, इसको डिलीट नहीं करना, इसको डिलीट नहीं करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस वाले में ये मिनिमम है, इसको एनालाइज करो। इस वाले में ये मिनिमम है, इसमें ये मिनिमम है और इसमें ये मिनिमम इस विंडो में, ठीक है ना। इसमें तो मतलब एक है तो वही मिनिमम वही मैक्स है, ठीक है। तो तुम ये लिख दो कि जो मिनिमम नहीं है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। ये मिनिमम नहीं है इसको डिलीट कर दो, ये मिनिमम नहीं है इसको डिलीट कर दो, ये मिनिमम नहीं है इसको डिलीट कर दो, यहाँ पे यही मिनिमम इसको डिलीट मत करो, ये मिनिमम इसको डिलीट मत करो, ठीक है। तो बस ये मैं लिखने वाले हैं, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, ग्रुप बाय, यही सारे होंगे पार्टीशन वाले। वहाँ पार्टीशन है, यहाँ विंडो है। ग्रुप बाय नेम आईडी होगी, ठीक है। अब इसका क्या चाहिए, मैं चाहिए था मिनिमम, चाहिए था ना मिनिमम, ठीक है। तुम इसको चला कर भी देख सकते हो, सेलेक्ट मेन आईडी, क्या मिलेगा ये देख लो, इसको रन करके देखते हैं। 1264 वो सारी आईडीज मिली जिसका वैल्यू 1264, मतलब ये हो गए तुम्हारे यूनिक आईडीज, ठीक है ना, ठीक है। नॉट इन, तो उनको डिलीट कर दो, ठीक है। तो इसके अलावा क्या क्या थे तुम्हारे? तीन थे, पांच थे, छः और सात थे, ठीक है। उसको डिलीट कर देगा ये, सॉरी, ये सारे होंगे जो भी था, सात थे, तीन था, पांच था, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। बाय द वे हमने तो, मेरे तो अभी एम्प्लॉय में तो रोज डिलीट ऑलरेडी है, ठीक है। रुको यार, वो डुप्लीकेट वैल्यूज में डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डुप्लीकेट वैल्यू फिर से डाल दी, ठीक है, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड्स सीडी वाले क्वेरी का डिलीट हो गया था, ठीक है। तुम्हारे ये रिकॉर्ड्स हैं, अब डिलीट करते हैं फिर से, ठीक है। डिलीट एम्प्लॉयज, और ये तीन रिकॉर्ड्स ने डिलीट किए हैं, देखते हैं वो कौन से तीन से रिकॉर्ड हैं, सेलेक्ट, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा कोड, ठीक है, सीटी वाला विथ सीटी, और ये विथ सब क्वेरी वाली, मतलब दोनों सब क्वेरी, बट ये ग्रुप बाय के यूज में है और ये विंडो फंक्शन के यूज में है, ठीक है। तो ये तुम्हारे दो तरीके हो गए। होप, मुझे लग रहा है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई और तरीका पता है इसके बहुत तरीके हैं, तुम टेम्पररी टेबल्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। बहुत तरीके, तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना अगर तुम्हें कोई अच्छा और बेटर तरीका मिले तो हम उस पर देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स।